नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 26 दिसंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 26 दिसंबर 2021 दिन रविवार, पौष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, सप्तमी तिथि रहेगी। रात को 8:08 तक फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र है। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे 11:14 तक और फिर कन्या राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य धनु राशि में विराजमान हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:01 से दोपहर 12:42 तक। राहु काल का समय है शाम को 4:14 से 5:32 तक। दिशा शूल है पश्चिम दिशा। तो जो भी शुभ काम आपको करना है वो अभिजीत मुहूर्त में करना है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में किए गए कार्यों के शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। राहु काल एक ऐसा समय है जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए राहु काल में कोई भी ज़रूरी काम मत करिएगा। दिशाशूल आपको बताई पश्चिम दिशा, तो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यदि पश्चिम दिशा की ओर जाना हो तो ना जाएं। लंबी दूरी की यात्रा पश्चिम दिशा की ओर ना करें, लेकिन यदि डे टू डे वर्क के लिए आप जाते हैं पश्चिम दिशा की ओर तो जा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में आपके सवाल लेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं और बिल्कुल सही तरीके से भेजा है। जन्म की तारीख लिखी है, जन्म का समय लिखा है, जन्म स्थान लिखा है। तो आप लोगों के सवाल शामिल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज का उपाय भी बताएंगे। यदि आपके बच्चे को बहुत डर लगता है, छोटी छोटी बातों पे वो डर जाता है, तो क्या उपाय करें, बहुत ही सरल उपाय बताएंगे। तो ज़रूर देखिएगा आज का उपाय। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मन को शांत रखकर मेष राशि वालों को फैसला करना होगा। परिवार वालों की सलाह से काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। मित्रों से मुलाकात होगी। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। शुभ रंग हल्का लाल। तो यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो हल्के लाल रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। उपाय, गाय को गुड़ खिलाएं तो गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। वृष राशि, सुख सुविधाओं में खर्च बढ़ेगा, सेहत ठीक रहेगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, व्यापार में तरक्की होगी। शुभ रंग केसरिया। उपाय, किसी गरीब को मोजे दान करें। मिथुन राशि, प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। मन की अशांति दूर होगी। अपना खान पान ठीक रखें। सेहत का ध्यान रखना होगा। शुभ रंग हल्का पीला। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनकर जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। उपाय, भगवान गणेश की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भगवान गणेश की कृपा से धन लाभ होगा। कर्क राशि, आपका मान यश बढ़ने का योग है। मित्रों की मदद करने के अवसर आपको मिलेंगे। आप अपने दोस्तों की हेल्प करेंगे। विदेश से संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा। बस अपने काम में लापरवाही से बचना होगा। शुभ रंग है सफ़ेद। तो किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाएगा, किसी मीटिंग में जाना है तो वाइट कलर की ड्रेस पहनेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, लक आपका बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें, किसी गरीब को भोजन कराएं तो उससे जीवन में शुभता बढ़ेगी, सुख और शांति आपको प्राप्त होगी। सिंह राशि, पैसा बचाने का प्रयास करें, किसी से बहस ना करें, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनकर फैसला करें, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ रंग लाल। उपाय, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
अब वक्त हो गया आपका सवाल लेने का। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं, तो आइए उनमें से उन लोगों के सवाल शामिल करते हैं जिन्होंने कंप्लीट डिटेल भेजी है। तो सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है अभिषेक राय। अभिषेक राय जी का सवाल ये है कि सरकारी नौकरी कब लगेगी। अभिषेक जी, जो आपने बर्थ डिटेल भेजी है 4 सितंबर 1996, 3:55, जन्म स्थान देवास। इस आधार पर आपकी कुंडली हमने तैयार कर ली है। आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। आपका जन्म कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है, जो अगस्त 2014 से शुरू हुई है और अगस्त 2032 तक चलेगी, और शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो सितंबर 2019 से शुरू हुई है और जुलाई 2022 तक चलेगी। आपका सवाल ये है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। तो आइए पहले आपको आपकी कुंडली दिखाते हैं, फिर बताते हैं सरकारी नौकरी का योग कब बनेगा। देखिए, ये जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं लग्न। तो ये 4 नंबर जहाँ लिखा है ये लग्न है। यहाँ 2 डिग्री का मंगल और 2 डिग्री का शुक्र बैठा हुआ है, और लग्न का स्वामी चंद्रमा ये बैठा हुआ है लाभ स्थान में, यानी 11वें घर में 7 डिग्री का चंद्रमा बैठा हुआ है। कर्म स्थान का स्वामी है मंगल, 1 नंबर यहाँ लिखा ना, तो ये मंगल की राशि है, और कर्म स्थान का स्वामी मंगल ये यहाँ बैठा हुआ है लग्न में। सरकारी नौकरी का कारक होता है सूर्य, और सूर्य अपनी ही राशि में, स्वराशि में 17 डिग्री का बैठा हुआ है। राहु और बुध आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। 15 डिग्री का राहु है और 9 डिग्री का बुध है, ये बैठे हुए हैं 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव में। आपके भाग्य का स्वामी है बृहस्पति, ये 12 नंबर जहाँ लिखा है ना, इसको बोलते हैं भाग्य स्थान। इसका स्वामी है बृहस्पति, और ये बृहस्पति बैठा हुआ है 6ठे घर में 14 डिग्री का, ये बृहस्पति बैठा हुआ है। आपकी कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब का योग अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से प्रयास करेंगे, तो जुलाई 2022 से लेकर के फरवरी 2025 के बीच में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। लेकिन मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा। कुंडली आपकी ठीक है, आपको मेहनत का अच्छा फल प्राप्त हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन हार्ड वर्क करने की आवश्यकता होगी। उपाय बताते हैं आपको, उपाय क्या करना है। पहला उपाय नोट करिए, 11.25 रत्ती का मोती सोमवार के दिन चांदी की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में धारण कर लें। लग्न का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल देगा, तो इसका रत्न पहन लीजिए। दूसरा उपाय क्या करना है आपको कि हर बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करना है। पीले रंग के प्रसाद का भोग लगाना है, जैसे आप पीले रंग के बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बेसन की बर्फ़ी लड्डू अपने घर में बना लीजिए, भोग लगा सकते हैं, या फल में केले का भोग लगा सकते हैं, और कम से कम 11 गरीबों को प्रसाद बांटें। बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय कर लीजिए, और नियमित रूप से हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, तो आपके ग्रहों की जो स्थिति है उनसे अनुकूलता बनेगी और गवर्नमेंट जॉब मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब अगली राशि का बात करते हैं। फिर इसके बाद और लोगों के भी सवाल शामिल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है, तो आपके सवाल भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने सवाल भेजा है तो ज़रूर देखते रहिए, आपका नंबर आ सकता है
इसके साथ ही जो लोग अपने सवाल भेजना चाहते हैं, तो जैसे अभिषेक जी ने सवाल भेजा, पूरी बर्थ डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और साथ ही अपना सवाल, ये लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। परिवार में सुख बढ़ेगा। अपने मन की बात आप अपने घर वालों से कह सकते हैं, दिन अच्छा है। यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारी उधार लेन देन से बचें, ना तो उधार दें ना उधार लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, परेशानी आ सकती है। शुभ रंग हल्का हरा। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो हल्के हरे रंग की ड्रेस आपको धारण करना चाहिए, उससे लक बढ़ेगा। यदि ड्रेस नहीं है तो रुमाल भी आप अपनी जेब में रख सकते हैं। उपाय क्या करें? गाय को हरा चारा खिलाएं तो बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि, कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने की योजना बनेगी। जीवन साथी से मतभेद दूर होंगे। कोई बड़ा निर्णय आप कर सकते हैं। संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। शुभ रंग क्रीम। उपाय, किसी गरीब को दूध का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में सुख बढ़ेगा। मैनेजमेंट की क्षमता आपकी और इंक्रीज होगी। किसी काम में जिद ना दिखाएं। निर्णय लेने में देरी ना करें। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को लाल फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। जो परेशानियां हैं, जो संकट हैं, वो दूर होंगे। चलिए, वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो एक और सवाल लेते हैं। और सवाल जिनका ले रहे हैं, उनका नाम है ऋषिकांत कुमार। ये जानना चाहते हैं इनकी राशि कौन सी है, लाइफ कैसी रहेगी, सरकारी नौकरी कब मिलेगी। ऋषिकांत जी, आपकी कुंडली हमने तैयार की है आपके बर्थ डिटेल के हिसाब से, जो आपने डिटेल भेजी है। ऋषिकांत जी की डिटेल है 2 अक्टूबर 1995, रात को 8 बजे का जन्म है इनका। नकरडई का जन्म है इनका। आपने जो डिटेल भेजी उस आधार पे कुंडली बन गई। आपकी वृष लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। आपका जन्म उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है, जो जनवरी 2018 से शुरू हुई है और जनवरी 2036 तक चलेगी। और राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, जो सितंबर 2020 से शुरू हुई है और फरवरी 2023 तक चलेगी। राशि क्या है? तो देखिए, आपकी धनु राशि है। तो आपने राशि पूछा था, तो राशि याद रखिएगा, आपकी जन्म राशि धनु है। यानी जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा धनु राशि में था। जीवन कैसा रहेगा? आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए, आपकी वृष लग्न की कुंडली, ये 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं लग्न। तो वृष लग्न की कुंडली और लग्न का स्वामी जो शुक्र है वो बैठा हुआ है यहाँ जाकर के 5वें घर में। 26 डिग्री का शुक्र बैठा हुआ है और साथ ही 15 डिग्री का सूर्य है और 20 डिग्री का बुध अस्त है, वक्री है, ये बैठा हुआ है। आपके भाग्य का स्वामी शनि है और कर्म स्थान का भी स्वामी शनि है। और शनि यहीं बैठा हुआ है, ये शनि देव बैठे हुए ना, 26 डिग्री के शनि वक्री होकर के यहाँ बैठे हैं। चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा हुआ है 28 डिग्री का। बृहस्पति 16 डिग्री का बैठा हुआ है आपका 7वें घर में। और ये जो बृहस्पति है ये आपकी कुंडली में
लाभ स्थान का स्वामी है। कुंडली आपकी बहुत बढ़िया है, भविष्य आपका अच्छा है, जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने में कामयाब होंगे, आपको मिलेगा। अब एक और आपका ये सवाल था कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। तो देखिए, कुंडली अच्छी है, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। और इसका जो समय बनेगा, अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे तो फरवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में गवर्नमेंट जॉब का योग है। तो आप प्रयास तेज कर दीजिए, कोशिश तेज कर दीजिए, तो आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। उपाय क्या करें जिससे जीवन में और शुभता बढ़े, आपको फ़ायदा हो? तो आपके लिए सलाह ये है कि एक अमेरिकन डायमंड, 11.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड शुक्रवार के दिन रिंग फिंगर में धारण करें तो आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, धन की प्राप्ति होगी और धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी, क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र है और शुक्र का रत्न धारण करेंगे तो जीवन में लग्जरी बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, धन प्राप्त होगा। दूसरा उपाय आपको करना है जिससे अच्छी जॉब मिल जाए, शनिवार के दिन कम से कम 8 गरीबों को कुछ खाने पीने की चीज़ें दान करने का नियम बना लीजिए, उससे निरंतर आपको लाभ होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा, अपनी योग्यता को और बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए, कोई पुराना विवाद हल होगा, तनाव और दबाव दूर होगा। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया, तो केसरिया रंग की ड्रेस पहनेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को चने की दाल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि, किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी, जीवन साथी की सलाह से काम करिए तो ज़्यादा फायदा होगा। व्यापारी हर काम सावधानी से करें, हर फैसले सावधानी से करें। वाहन से चोट का खतरा है, इसलिए गाड़ी खुद ना चलाएं तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग क्रीम, यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो क्रीम कलर की ड्रेस पहने तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय, गाय को हरा चारा खिलाएं तो गौ माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। कुंभ राशि, धन लाभ का योग है, मित्रों के साथ वक्त बीतेगा, मन आपका खुश रहेगा। किसी के कहने पर कोई बड़ा फैसला ना करें, अपने अंतर मन की आवाज़ सुन कर के फैसला करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अंतर मन आपका जो कहेगा ना वो बिल्कुल सही कहेगा। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद और उपाय, किसी गरीब को भोजन कराएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। देखिए, दान करने से, गरीब को भोजन कराने से जीवन में शुभता बढ़ती है और परेशानियां दूर होती हैं। तो कुंभ राशि वालों को किसी गरीब को अवश्य भोजन कराना चाहिए। आखिरी राशि मीन राशि के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आइए एक और सवाल ले लेते हैं, फिर मीन राशि वालों की बात करते हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है सपना शाह। इनका सवाल ये कि इन्हें सरकारी नौकरी कब मिलेगी। तो सपना जी आपकी कुंडली बनाते हैं, फिर बताते हैं सरकारी नौकरी कब मिलेगी। जो आपने बर्थ डिटेल बताए है उस आधार पर कुंडली आपकी बन गई है। सपना शाह 21 मार्च 1999, जन्म का समय 7 बजे और बोंगई गांव का इनका जन्म है। इस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी मेष लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। आपका जन्म भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो जून 2013 से शुरू हुई है और जून 2023 तक चलेगी। चंद्रमा की महादशा में
शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो अप्रैल 2021 से शुरू हुई है और दिसंबर 2022 तक चलेगी। सवाल है आपका कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। तो देखिए आपकी कुंडली दिखाते हैं आपको। आपकी मेष लग्न की कुंडली, ये जो 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ ना, ये मेष लग्न है और मेष लग्न का स्वामी मंगल ये 7वें घर में बैठा हुआ 18 डिग्री का वक्री है और यहाँ से ये 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है। लग्न में 3 ग्रह बैठे हैं, शनि 8 डिग्री, चंद्रमा 21 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री और 10वें घर का स्वामी शनि है। और शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि जा कर के जो 10वें घर का स्वामी है वो लग्न में बैठ गया है। भाग्य का स्वामी बृहस्पति है और भाग्य का स्वामी बृहस्पति 12वें घर में जाके बैठ गया है। लाभ स्थान का स्वामी शनि है और लाभ स्थान का स्वामी शनि लग्न में बैठ गया है। यानी कर्म स्थान और लाभ स्थान का जो स्वामी है वो शनि लग्न में बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी कब मिलेगी? आपकी कुंडली के हिसाब से डेट नोट कर लीजिए। दिसंबर 2022 से लेकर के जून 2023 के बीच में गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो 2023 तक आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कुंडली अच्छी है, कोशिश करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। कोशिश करिए, अच्छी जॉब भी मिलेगी, आप अच्छा धन भी कमाएंगे, जीवन भी आपका अच्छा बीतेगा। उपाय क्या करें? पहला उपाय नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है कि प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना है और पीले रंग के फल का भोग लगा करके प्रसाद गरीबों को बांटना है। और एक 7.25 रत्ती का मूंगा रत्न, ये जो रिंग फिंगर होती है, 7.25 रत्ती का मूंगा मंगलवार के दिन रिंग फिंगर में धारण कर लें, पंच धातु में या सोने की अंगूठी में। तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग हैं वो और प्रबल हो जाएंगे और आप मैनेजरियल स्किल और बढ़ जाएगी। तो ये उपाय करिए, भगवान की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी, कुंडली आपकी अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, कि मीन राशि वालों के लिए सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। साथ ही यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और जो सवाल है उसी कमेंट में सवाल भी लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। पूरी बर्थ डिटेल और सवाल, सारी बातें लिख करके एक ही कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। सोचे हुए हर काम मीन राशि वालों को सोच समझकर करना होगा। पैसा बचाने का प्रयास करिए, बचत करेंगे तभी अच्छा रहेगा आपके लिए। क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें, विनम्र होकर के बात कहें, विनम्र होकर के लोगों की बात सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। हर किसी पर भरोसा ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का मीन राशि वाले ख्याल रखें। शुभ रंग केसरिया। उपाय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब वक्त हो चला है आज के उपाय का। हमने कहा था आज का उपाय आपको बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। यदि बच्चों को डर लगता है, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको डर लगता है, कई बार बच्चे डर जाते हैं ना, तो इस तरह का डर लगता है तो ये उपाय करिएगा। मंगलवार को गोमती चक्र पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर तिलक करें। यानी मंगलवार के दिन गोमती चक्र ले लीजिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर पंडित जी से मांगिए और गोमती चक्र पर तिलक करें। लाल कपड़े में उस गोमती चक्र को बांधिए और बच्चे के गले में उसे पहना दीजिए। जो डर है, भय है, वो दूर होगा।
तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत लाभ हो, भगवान आप पर कृपा करें। नमस्कार।